हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे भारत के संविधान से रिलेटेड जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। इससे दोस्तों हमारी अवेयरनेस भी बढ़ेगी और हमें उन वर्ड्स को याद रखने में भी आसानी होगी। सो स्टार्टिंग विद प्रियम्बल। दोस्तों, प्रियम्बल क्या चीज़ है? आप इसे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कह सकते हैं। यू कैन से प्रीफेस। देखिए, आप बुक खोलते हैं जब, तो एक पहला पेज होता है, कोई नॉवल है या कोई बुक है, उसमें एक प्रीफेस देखने को मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी देखने को मिलेगा एनसीईआरटी बुक्स में। तो दोस्तों, ये प्रियम्बल अलग चीज़ है। पहले हम वर्ड को समझेंगे, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पे जाएंगे। तो दोस्तों, प्रीफेस कह लीजिए, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कह लीजिए, या फिर ओपनिंग स्टेटमेंट। प्रोलोग हमने पढ़ा था, जैसे ड्रामा में हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में प्रोलोग होता था, प्रिल्यूड होता था। किसी प्ले में प्रोलोग, प्रिल्यूड जो परफॉर्म किया जाता था किसी आर्टिस्ट के द्वारा, या पीछे से कोई साउंड आती थी। तो इस तरह की चीज़ हमने देखी थी। एक ओपनिंग स्टेटमेंट की आगे क्या होने वाला है, एक बेसिक उसका ढांचा बताता था। ठीक है, भूमिका। जैसे हम ऐसे लिखते थे, हिंदी में ऐसे राइटिंग करते थे, तो स्टार्टिंग में हम लिखते थे भूमिका, फिर उसके बाद उसका मेन टॉपिक शुरू होता था। तो प्रियम्बल दोस्तों वही चीज़ है। यू कैन से प्रियम्बल इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, और यू कैन से प्रीफेस और इंट्रोडक्शन, और एन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे भारत के संविधान का प्रियम्बल, जिससे हमें कुछ नया सीखने को भी मिले और ये वर्ड हमेशा हमेशा हमारी वोकेबलरी में ऐड हो जाए। और इसी प्रियम्बल के अंदर से हम कुछ और वर्ड्स को आज समझेंगे और बाकी कल। सो फ्रेंड्स, प्रियम्बल अब आप समझिए ये क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, प्रीफेस है, उसकी इंट्रोडक्शन है कि इसकी क्या फिलोसफी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको ये एक्सप्लेन करता है। किसके ऑब्जेक्टिव? हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, संविधान की फिलोसफी क्या है, इस तरह की चीज़ों को ये एक्सप्लेन करता है इन शॉर्ट। तो दोस्तों, इसके अंदर वर्ड देखिए आप, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फ्रेंड्स, देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपको इन सब वर्ड्स का मतलब पता हो, लेकिन फिर भी हम एक बार एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको ज़रूर समझेंगे। सोवरन दोस्तों, सोवरन जो वर्ड है, इसका मतलब है स्वतंत्र, आज़ाद, मीन्स विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री, या आप इसे ऑटोनोमस कह लीजिए। जैसे कुछ कॉलेज होते हैं बड़े बड़े, सो एंड सो ऑटोनोमस कॉलेज, मतलब वो स्वतंत्र है, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, काम करता है, किसी और कॉलेज के अंडर नहीं है, उसके अंडर और हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से जो हमारे भारत का जो संविधान है वो कहता है कि इंडिया जो है वो क्या है, सोवरन है, मतलब स्वतंत्र है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। दोस्तों, सोशलिज्म का मतलब है समाजवाद, मीन्स कार्ल मार्क्स के हिसाब से समाजवाद अलग चीज़ है और इंडिया का जो सोशलिज्म है दैट इज़ डिफरेंट। कार्ल मार्क्स जी कहते थे कि सोसाइटी में जो भी प्रोडक्शन होती है उसके अंदर रहने वाले सभी लोगों में उसका इक्वली विभाजन हो जाना चाहिए, इक्वली सबको मिल जाना चाहिए। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। तो ऐसी सोसाइटी तो पॉसिबल है नहीं। तो दोस्तों, इंडिया में जो सोशलिज्म है दैट इज़ गांधीयन सोशलिज्म। थोड़ी मिलती जुलती धारणा है। जैसे आप कह लीजिए कि पूरी तरह से सरकार का जो संसाधन है उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंडिया के अंदर, जिसका जो उद्देश्य है वो यही रहा है कि डेमोक्रेसी की पार्टिसिपेशन हो, लोकतंत्र की भागीदारी हो, उसमें रहते हुए जो सरकार की नीतियां हैं वो समाजवादी तरीके से सबके लिए लागू की जाएं। समाजवादी मीन्स एक जैसे सबके लिए बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे पेंशन देना, कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के जिसमें मुफ्त इलाज प्रोवाइड कराया जाएगा सबको। कुछ सरकारी अस्पताल हैं जिसमें कोई भी आया जाए फ्री में मेडिसिन ले सकता है, और पेंशन भी हो गई, और राशन मिलता है लोगों को। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलेंगी, जो कि एक समाजवादी धारा को दर्शाती हैं, जैसे सबका साथ, सबका विकास। तो हमारे भारत में इस तरह का समाजवाद है। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेक्युलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा इंडिया है वो, हम इसे हिंदू स्टेट तो नहीं बोलते, इसमें सारे हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग देखने को मिलते हैं। और दूसरी ओर आकर आप एग्जांपल लेते हैं भूटान। भूटान एक बुद्धिस्ट स्टेट है, श्रीलंका बुद्धिस्ट है। इन शॉर्ट, इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है हमारे संविधान के अनुसार। इंडिया ना तो बुद्धिस्ट स्टेट बोलता है, ना बोलता है कि मैं हिंदू स्टेट हूँ, ना कोई और। ठीक है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये आपको सेकुलर का मतलब बताता है। डेमोक्रेटिक आप समझते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जिसमें लोग खुद अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वोट सिस्टम के द्वारा, डेमोक्रेसी।
लोकतंत्र, एंड रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारे प्रेसिडेंट हैं जो, वो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, ना कि ब्रिटेन की तरह है कि वहाँ की जो क्वीन है उस तरह से, मतलब मोनार्की नहीं चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। आप इन्हें अच्छे से समझिए। कल हम समझेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और थोड़ी जनरल अवेयरनेस आपकी इम्प्रूव हुई होगी। अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।